क्या लग रहा है कुछ काम या सिर्फ खाली मामला ऐसे चल रहा है? मामला जी ऐसे चल रहा है। इस वक्त कारोबार में दम नहीं है बिल्कुल भी। मान लो खर्चा आदमी का है 500 रुपये, कमरे 100 रुपये, 400 रुपये घाटा है फिर भी मतलब। काम के तो ऐसी है भाई, अभी हल्का ही चल रहा है। हल्के काम वाम हो रहा है? नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। इतना सस्ता है काम होता है, महंगाई में कुछ होता है। अभी तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बिक रहा है। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली की गाज़ीपुर मार्केट के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये जो व्यापार बाज़ार है वो दिल्ली के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक बाज़ार है। यहाँ पर थोक विक्रेताओं की बड़ी बड़ी जो है वो दुकानें आड़ती यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन बाज़ार में काम धंधे के हालात पर दुकानदारों से चर्चा करेंगे किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। काम वाम ठीक हो रहा है भैया? है जी, काम वाम हो रहा है? नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा भाई साहब। इतना सस्ता है काम होता है, महंगाई में कुछ होता है। अभी तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बिक रहा है। क्या रेट देख रहे हैं? अरे अभी का रेट ही मत पूछो भाई साहब। आप फिर भी मुझे जैसे बताइए क्या अभी क्या रेट मिल रहा है? अभी तो ये 30 रुपये 40 रुपये धड़ी बिक रहा है। 40 रुपये धड़ी? यानी 8 पंजे 40, 8 रुपये किलो। ये बात है। अभी क्या कमाएगा आदमी? फ्री की चीज़ है, कोई पैसे तो रहे नहीं इसके, तो किराए के पैसे लग रहे हैं जो लग रहे हैं। जो बस खेत से तो फ्री आ रहा है ये। फ्री कैसे आ रहा है? किसान कहाँ मरेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ये एक गड्डी है, ये मेरे हिसाब से आधा किलो की है तो 4 रुपए की है कुल ये। 4 रुपये। अब इसमें भाड़ा भी है, सब कुछ है, मेहनत भी है, तो बेचारा किसान तो भूखा ही मरेगा फिर, और क्या भूखा ही मरेगा। वही बात तो है। ये है अपने यहाँ का सरकार का नियम। क्या बुरा हाल है भैया, इसको तो है। वो बात है। अच्छा, मार्केट में और जगहों पे काम है या सभी जगह इस तरीके की हालात? देखिए भाई साहब, आता होता है तो हर जगह हो जाता है। महंगा कहीं नहीं बिकता है। मान लो आप 5 रुपये किलो खरीदोगे तो कितने रुपये किलो में बेच सकते हो? 15 रुपये 20 रुपये बेच लोगे। ये थोड़ी है कि 50 रुपये बिक जाएगा। साता मान लो हम खरीदेंगे तो हम भी साता ही बेचेंगे, ज़्यादा बिकेगा ही नहीं। अच्छा, रिटेल में क्या रेट बेचते हैं ये दुकान वाले धनिया? दुकान वाले का ही रेट बताया ना। दुकान वाले के मान लो कोई ग्राहक वैसे आ गया तो दे दिया कुछ, नहीं तो बस वही रेट है जो है वो है। मिर्चों के साथ चल रहा है फ्री? हाँ, मिर्चों के साथ फ्री चल रहा है, वो तो आपको पता ही है। चाचा आप बताओ, काम की क्या पोजीशन है फ़िलहाल, और जो बाज़ार चल रहा है वो किस तरीके से अभी दिख रहा है? क्या लग रहा है कुछ काम या सिर्फ खाली मामला ऐसे चल रहा है? मामला जी ऐसे चल रहा है। इस वक्त कारोबार में दम नहीं है बिल्कुल भी। मान लो खर्चा आदमी का है 500 रुपये, कमरे 100 रुपये, 400 रुपये घाटा है फिर भी मतलब। कहने का मतलब मेरा ये है जैसे 2000 कमाए आदमी ने, खर्च हो गए वहाँ पे 1500 2000 रुपये, 2100-2200 रुपये, तो उसमें तो आदमी को घाटे में ही जा रहा है ना। अब ये सब्जी मंडी में क्या है, जो ले ली सब्जी वो बेचनी है। आपको 20 रुपये घाटे से बेचो या 20 रुपये नफ़े से बेचो, नहीं तो उसमें हवा लगी, सड़ गई, गल गई। सड़ने वाला टमाटर तो सड़ जाएगा, प्याज सड़ने वाली है, गर्मी पड़ेगी भपक जाएगी, वो सड़ जाएगी। अब स्टोर में आलू है, वो तो स्टोर में आलू रखा है, जितना बिका है उतना निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हरी सब्जी है, हवा तो बेचनी है आज किसी। अब हरी सब्जी में हवा लगी, हवा चल रही है, उल्टी सीधी मुरझा जाती है, सूख जाती है। सुबह बेची 40 रुपये किलो, बाद में रहेगी 20 रुपये किलो, तो ये तो पब्लिक को घाटा ही है। अच्छा, ये जो धनिया का इतना बुरा हाल भैया बता रहे हैं कि 40 रुपये धड़ी बिक रहा है, तो ये तो ऐसे में किसान तो बेचारा कुल मिला के फ्री दे रहा है खेत से अपने। किसान को फ्री दे रहा है। किसान का तो आप ये समझ लीजिए महीने में 6 महीने उसका सीजन हुआ, 4 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने। अब 6 महीने में आप इसमें 10 दिन जो ख़राब आ गए या 15 दिन ख़राब आ गए, उसमें क्या उनने माल पहले ही पेट्रोल लिया। अभी कुछ दिन पहले जो है धनिया काफ़ी महंगा बिक रहा था, 200 रुपये किलो तक बिका। हाँ, तो वो भी तो किसान का ही था। वो भी कोई व्यापारी तो रखता नहीं है ऐसे, वो भी माल किसान का ही था और ये भी माल किसान का ही है। अब पैदावार जब पैदावार हो रही थी थोड़ी हल्की थी पैदावार। अब धनिया जो है जिसमें लिखते 4 बोझ निकलते उसमें निकलने 20 बोझ, तो पैसा तो किसान पे उतना ही आ रहा है ना। किसान का कोई घाटा नहीं है। अच्छा, ये अभी टमाटर जैसे आप बेच रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है टमाटर? ये भोपाल से आया, ये इंदौर से आया है। 2 अलग-अलग जगह होगा। हाँ, तो मतलब इनकी कोई खासियत होती है सिर्फ शेप में ही है? ये गोल है, लंबाई में? नहीं, ये थोड़ा खट्टा होता है देसी वाला। अच्छा। और ये जो मीठा होता है, हाँ ये मीठा होता है। अच्छा।
अच्छा, ये जो ऑलराउंडर है आप किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो, इसको सब्जी में भी करो, चटनी भी बनाओ, इसकी ग्रेवी भी बनाओ, इसकी हर चीज़ में। अच्छा, ये 2-4 चीज़ों में काम में आता है, मगर जो सब्जी डालते हैं ना, जिनको खट्टी की खाने की चीज़ है, थोड़ा खट्टा खाने का है, तो ये वाला डाल देता है आदमी। घर गृहस्थी वाले ये इस्तेमाल करते हैं। रेट क्या चल रहा है? रेट देखिए जी, अभी तो जब से होली आज का 9 तारीख का क्या रेट है? 9 तारीख का टमाटर का रेट है आपका 300 रुपये क्रेट और 500 रुपये क्रेट, 550-600 रुपये क्रेट तक है। 300 रुपये से लेके 600 रुपये तक का क्रेट का रेट 300 रुपये क्रेट वाली में कितना क्रेट में एक माल कितना होता है? है। माल तो पूरा 25 किलो होता है, डैमेज माल होता है उसके अंदर। डैमेज होता है। हाँ। और 600 वाली में 600 वाली में ओके माल मिलेगा। 600 वाला दिखा सकता हूँ मैं, 300 वाला भी दिखा सकता हूँ। ये कितने वाला है? जैसे ये वाला 550 वाला है ये। अच्छा, ये हाँ, हाइब्रिड वाला। हाँ, ये 400 वाला है। अच्छा, ये और एक दूसरा मेरे पास हाइब्रिड रखा हुआ है, वो 600 वाला पीछे। वो और खूबसूरत होगा। हाँ हाँ, उसको मैं खोल के भी दिखा दूंगा, आप बनाना चाहे वीडियो तो उस खोल के भी दिखा दूँ। ये टमाटर की ये 600 रुपये वाला टमाटर दिखा दो जी, जो 600 रुपये क्रेट वाला टमाटर है। हाइब्रिड वाला वो जो कैमरे में लगा के दिखा दो, प्लेट नीचे उतार के। जाइए। ये टमाटर की खासियत। अच्छा, ये कौन सी जगह का है जी? अच्छा, ये क्वालिटी में फ़र्क है। ये देखिए, खोलिए भाई, इसका पर्चा खोल दीजिए। ये देखिए, ओहो, ये सबसे वीआईपी टमाटर जो है वो है। एक टमाटर की भैया के हाथ में देखो क्वालिटी। ये टमाटर जो है इस मार्केट में 600 रुपये क्रेट है, यानी 25 किलो टमाटर 600 रुपये में है। और टमाटर की जब आप क्वालिटी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना खूबसूरत टमाटर ये है। और अब ये आज 9 मार्च के रेट हैं इस पूरे टमाटर के, जो चाचा ने बताया है। कुछ और दुकानदार हैं। अंकल जी, काम की क्या पोजीशन है गाजीपुर में? काम की पॉलिसी ये सचिन भाई बताओ भाई साहब। सचिन भाई, आप बताइए काम के क्या हालात? काम के तो ऐसी है भाई, अभी हल्का ही चल रहा है। हल्के हैं। जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके बाद भी नहीं बिक रहा। जैसे शादी ब्याह में तो पनीर सबसे ज़्यादा चलता है। नहीं, हल्का ही बिक रहा है, शादी ब्याह में भी। अब बताइए, मार्केट में मंदे की वजह क्या लगती है आपको? मंदे की वजह तो खासकर ये लग रही है कि जो यूट्यूब वगैरह जो अन्य चैनल हैं, उसको पनीर के बारे में कुछ अनाप शनाप चीज़ें बताई जाती है, जो बिल्कुल सत्य से परे हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। थोड़ा बहुत फाड़ने वाड़ने के लिए कोई हल्का केमिकल यूज़ कर रहे हों तो हो सकता है, अदरवाइज कोई मिलावट नहीं है। सभी चीज़ें पौष्टिक हैं। प्रधान जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत सी बार जो पुलिस पनीर पकड़ती है, उसे डंप करती है, कूड़े में डालती है, वो क्या चीज़ होती है? वो तो तानाशाही है। वो अपनी तानाशाही है, जो अपना मर्जी चाहे प्रशासन कर सकता है। अच्छा, हाँ, वाकई में फर्जीवाड़ा नहीं है उसमें? नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है मैन्युफैक्चरर? उसमें सोयाबीन की मिलावट कर सकता है। दूध की जगह नहीं होता, दूध है उसमें थोड़ी एक आध कट्टा उसमें लगा सकता है। तो सोयाबीन भी ना 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 ना, बिल्कुल सोयाबीन है, वो भी स्वास्थ्यवर्धक है। तो अंकल, ये तो कुल मिला के जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आपकी नज़र में तो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए गरीब को मार रहा है। क्योंकि गरीबों को इसलिए कि छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना माल बेच रही हैं, और छोटे व्यापारियों को तंग किया जा रहा है कि भाई इनका माल ये ख़राब है, आज ये नकली पकड़ा गया, आज वो ऐसा पकड़ा गया। बाकी नकली वकली कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक हैं। सोयाबीन को आप देख लो कितना प्रोटीन होता है उसमें। भाई दूध से ज़्यादा प्रोटीन है। भाई टोंड मिल्क भी तो उसका बनता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए अंकल जी, ये अक्सर त्योहारों पर ही जो पनीर क्यों पकड़ा जाता है? ये मेरे बचपन से दिमाग में एक बात है, दिवाली आई जी इतना टन पनीर पकड़ लिया, होली आई इतना टन पनीर पकड़ लिया। ये त्योहारों पे ही पनीर नकली आ रहा है, ये क्या? कुछ नहीं, देखो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब आप जानते हैं भाई प्रशासन कितना ईमानदार है और कितना आदमी भी ईमानदार है। हर आदमी बेईमान भी नहीं है, हर अधिकारी कर्मचारी बेईमान भी नहीं है। वो अपने वजहों से भाई कुछ ना कुछ हमें इस तरह का हफ्ता महीना बन जाए और हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती रहे। उस वजह से भी कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मानसिकता है कि उन पे वो छापा मारते हैं बार बार। आज का पनीर का क्या रेट है गाजीपुर मंडी में 9 मार्च का? 9 मार्च का आज 240 और ये जो 320 मसाले वाला होता है, जिसमें धनिया वनिया जीरा वीरा पड़ा होता है, वो वाला ही पनीर होता है अपने पास? नहीं, वो पनीर वो अलग सोयाबीन का बनता है, वो डिमांड पे बनता है। वो तो वो जो होता है वो पार्टी वगैरह के लिए होता है। पार्टी वगैरह वो नमकीन वो 320 रुपये।
अभी आज 240 रुपये पनीर का रेट है। हाँ, और जो- ये सोया चाप का कम फैट वाला जो है वो 240 रुपये और फुल क्रीम? और फुल क्रीम 320 रुपये। तो साफ तौर पर दुकानदारों से बात की और जाना कि मार्केट में काम की क्या कुछ पोजीशन है, जिस तरीके से वो बेहद परेशान है और उम्मीद है कि शायद काम जो है वो फ़िलहाल उठेगा, लेकिन फ़िलहाल किसान का मरना हो रहा है और काम के हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।